मन्त्रिमण्डलसचिवेन राज्यैः केन्द्रशासितप्रदेशैः सह कोविड स्थितिषु कृतम् एकं समीक्षोपवेशनम्। कोरोना महामारीं सम्मुखीकर्तुं भारतप्रशासनेन विगतवर्षात् या कार्यवाही कृता तस्याः विषये राज्येभ्यः प्रदत्ता सूचनाः। टीकाकरणाभियाने ये जनाः द्वितीयसूच्यौषधं प्राप्स्यन्ति तेभ्यः प्रदातव्या प्राथमिकता। कोविड प्रकोपस्य द्वितीयलहर्यां देशस्य कृते आरम्भिकोपशमः। राजस्थान हरियाणा गुजरात सदृश 18 राज्येषु नूतन कोरोना संक्रमण प्रकरणेषु नैयून्यं, परं कर्नाटक केरल तमिलनाडु पश्चिम बंगाल राज्येषु कोरोना संक्रमण प्रकरणेषु प्रतिदिनं विवृद्धिः। देशस्य 15 राज्येषु कोरोना संक्रान्तानां मानं 15%। देशे कोरोना संक्रमणम् अपाकर्तुं सूच्यौषधाभियानं जवीया गत्या प्रवर्तते। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 51,17,17 कोटि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। 18 वर्षात् 44 वयोवर्षीयेभ्यः 63 लक्षजनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अशेष देशे कोरोना महामार्यां रेल विभागेन नौसेनया वायुसेनया च राज्येभ्यः प्राणवायु प्रापणस्य अभियानं सजवं प्रवर्तमानमस्ति। अधुना पर्यन्तं 35,700 टनमितं तरलचिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तिमभवत्। 90 ऑक्सीजन एक्सप्रेस इत्येतैः रेलयानैः कृता स्वयात्रा पूर्णा। राज्येषु कोरोना संक्रमणम् अपाकर्तुं आगम-निर्गमरोधस्य क्रमः प्रवर्तमानं वर्तते। तेलंगाना प्रशासनेन मे मासस्य 22 दिनाङ्कं यावत् आगम-निर्गमरोधस्य आदेशः कृतः। कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्रिणा BS येदियुरप्पा वर्येण बेङ्गलूरुनगरे कोविड केन्द्रस्य निरीक्षणं कृतम्। जम्मूकश्मीरे अपि कोरोना पीडितानां कृते प्रशासनेन प्रदत्ता सहायता। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतीनां च स्वागतं DD न्यूज़ वार्ताप्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। मन्त्रिमण्डलसचिवेन राज्यैः केन्द्रशासितप्रदेशैः सह कोविड स्थितिषु समीक्षोपवेशनं कृतम्। मन्त्रिमण्डलसचिवेन राजीव गौबावर्येण कोरोना महामारीं सम्मुखीकर्तुं भारतप्रशासनेन विगतवर्षात् या कार्यवाही कृता तस्याः विषये राज्येभ्यः सूचनाः प्रदत्ताः। सहैव तेन भारतप्रशासनद्वारा निर्मितकार्यबलानां विशेषज्ञसमूहानां च कार्याणि प्रशंसितानि। राज्यैः केन्द्रशासितप्रदेशैः च स्वास्थ्यस्य मूलभूतस्थितिं वर्धितुं ये प्रयासाः कृताः तेषामपि प्रशंसा राजीव गौबा वर्येण कृता। कोविड संक्रमण विरुद्धं देशे संघर्षः प्रवर्तते। केन्द्र प्रशासनेन राज्य प्रशासनैः च साहाय्येन अस्मिन् सफलतामपि अधिगम्यते। अधुना देशे सक्रिय प्रकरणानाम् आहत्य संख्या 21,225,15,737 लक्षमिता वर्तते। संघर्षेऽस्मिन् सकारात्मकं वृत्तमिदं यत् महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात प्रभृति राज्येषु प्रकरणानि अपक्षीयन्ते। करीब 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर या तो एक प्लेटोइंग इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड या एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और ऐसे ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम पाते हैं कि या तो केसेस की ग्रोथ जो है वो है उसमें थोड़ी कमी पाई गई है या उसमें एक रिडक्शन नोट किया गया है। जरूरी यह है कि यह स्टेट्स भी कंटिन्यूड फोकस अपना कंटेनमेंट पर बनाए रखें ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर सकें। देशे 26 राज्येषु संक्रमणस्य सकारात्मकप्रतिशतता 5% अधिकः वर्तते। 9 राज्येषु इयं प्रतिशतता 25% अधिकः अस्ति। सम्पूर्णदेशे संक्रमणस्य सकारात्मकप्रतिशत्यम् अपक्षीयमाणं वर्तते। डे ऑन डे जो देश में केस की पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो 27 अप्रैल के बाद हम ये पाते हैं कि 27 अप्रैल पर देश में जो केस पॉजिटिविटी थी 19% थी ओवरऑल देश की,
जो कि आज अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं वे 18%, यानी कि करीब 14 दिन बाद हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री नोट किया है। इसी के साथ ही हमने एक और एनालिसिस करी है तो पाई है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू एफर्ट्स बाय द स्टेट, 11 स्टेट ऐसी हैं जहां पर वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया गया है। अस्मिन् कोरोना संघर्षे प्रतिदर्श परीक्षणाभियानस्य अपि महती भूमिका वर्तते। अप्रैल मासस्य 30तमे दिनाङ्के 29 अधिकानि परीक्षणानि अभवन्। एतावतानि परीक्षणानि विधाय भारतदेशः शीर्षदेशः जातः। We have to, in the field level and in rural areas and in areas which are hard to reach, we have to start using the rapid antigen tests more aggressively. Earlier our recommendation was 70% RT-PCR and 30% RT, but now since the wave is raging, we have requested that we must do more RT tests, faster RT tests, so faster isolation and faster breaking the chain of the virus so that it does not spread. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः च लखनऊस्थ हज हाउस इत्यत्र नवनिर्मित कोविड चिकित्सालयस्य सज्जतानां समीक्षां कृतवन्तौ। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रक्षानुसंधान विकास संघटनेन निर्मितस्य अटल बिहारी वाजपेयी कोविड चिकित्सालयस्य समीक्षाम् अकरोत्। 500 शय्यायुतस्य चिकित्सालये कोरोना संक्रमित जनानाम् उपचारः गतसप्ताहात् भारतीय सेनायाः चिकित्सकानां निरीक्षणे प्रचलति। डीआरडीओ का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। जम्मू में 500 बेड का हॉस्पिटल। जम्मूकश्मीरे रुग्णशय्यानां संख्या विवर्धयितुं रक्षानुसंधान विकास संघटनस्य साहाय्यद्वारा चिकित्सालयद्वयं निर्मीयते। चिकित्सालयमेकं जम्मूस्थ भगवतीनगरे, अपरं च श्रीनगरे निर्मीयते। फरीदाबादस्थ अटल बिहारी चिकित्सालये वेस्टर्न कमांड इति दलेन 100 रुग्णशय्यायुतस्य कोविड चिकित्सालयस्य शुभारम्भः विहितः। तेलंगाना प्रशासनेन अद्यारभ्य 10 दिवसानां कृते सम्पूर्णपिधानस्य घोषणा कृता अस्ति। गमागमरोधः प्रतिदिवसं प्रातः 10 वादनादारभ्य अग्रिमदिवसे प्रातः 6 वादनं यावत् भविष्यति। तत्रैव कर्णाटकराज्यस्य मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पाः बेंगलुरुस्थ मगधीमार्गे कोविड संघर्षप्रकोष्ठं निरीक्षितवान्। गोवाराज्ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावन्तः राज्यस्य शीर्ष प्राशासनिक चिकित्सालये गोवा चिकित्सकीय संस्थाने च स्वास्थ्यसुविधानां निरीक्षणं कृतवान्। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् देशे 29,000,000 नूतन कोरोना प्रकरणानि समक्षम् आगतानि। तत्रैव विगत 24 होरासु 2,650,000 जनाः स्वस्थीभूताः। सम्प्रति देशे 1,2,215,000 सक्रिय कोरोना प्रकरणानि सन्ति। विगत 24 होरासु 6,800,300 जनाः कालकवलीभूताः। अनेन सहैव मृतकानां संख्या 92,949,200 संजाता। देशे कोरोना संक्रमणम् अपाकर्तुं सूच्यौषधाभियानं जवीया गत्या प्रवर्तते। देशे राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 27,17 कोटि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अस्मिन् सूच्यौषधाभियाने विगत 24 होरासु षट्पञ्चाशदधिक-सप्तशताधिक-3,025 सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। कोरोना महामार्याः काले वरिष्ठ कांग्रेस नेतॄणां व्यवहारम् अभिलक्ष्य भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षेण JP नड्डा इत्यनेन सोनिया गान्धीं प्रति एकं पत्रं लिखितम्। पत्रे तेन कथितं यत् अस्मिन् संकटकाले कांग्रेस नेतॄणां व्यवहारेण खिन्नोऽस्मि, परम् आश्चर्यचकितः नास्मि।
तेन अग्रे लिखितं यत् यदा भारतं कोरोनामहामारीमपाकर्तुं पूर्णसाहसेन सह युद्धं कुर्वत् अस्ति तदा एव कांग्रेस् नेतारः जनान् विचालयन्ति। एषः व्यवहारः सम्यक् न वर्तते। जेपी नड्डा वर्येण नकारात्मकतायाः प्रचाराय कांग्रेस् दलं निन्दितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भूटानस्य प्रधानमन्त्रिणा लोताय शेरिङ्ग् इत्यमुना सह कोविड् स्थितिषु दूरभाषया चर्चा विहिता। भूटानस्य प्रधानमन्त्रिणा कोविड् विरुद्ध प्रवर्तमानयुद्धे भारतप्रशासनस्य प्रयासाः प्रशंसिताः। भारतीयजनान् प्रति स्वसहानुभूतिः अपि तेन प्रकटिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी लोताय शेरिङ्ग् वर्यस्य समर्थनाय भूटानस्य जनेभ्यः प्रशासनस्य च धन्यवचांसि विज्ञापितवान्। सहैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रवर्तमानयुद्धस्य प्रबन्धनाय भूटानस्य राज्ञः नेतृत्वमपि प्रशंसितम्। उभौ नेतारौ स्पष्टीकृतौ यत् वर्तमानसमये एषा सङ्कटस्थितिः भारतभूटानयोः मित्रतां सुदृढीकरोति। अशेषदेशे कोरोनामहामार्यां रेलविभागेन नौसेनया वायुसेनया च राज्येभ्यः प्राणवायुप्रापणस्य अभियानं सजवं प्रवर्तमानं वर्तते। अधुना पर्यन्तं 35,700-5,000 तरलचिकित्सकीयप्राणवायोः आपूर्तिमभवत्। 90 ऑक्सीजन एक्सप्रेस इत्येतैः रेलयानैः कृता स्वयात्रा पूर्णा। उत्तराखण्डस्य देवप्रयागे अतिवृष्टिकारणात् शान्तानद्यां जलौघः आगतः, येन नगरस्य शान्तिनाम्नः विपणे क्षतिः सञ्जातः। अत्र स्थित IIT इत्यस्य प्रौद्योगिकीसंस्थानस्य भवनं पूर्णरूपेण विनष्टम्। सहैव शान्तानद्याः तटस्य समीपे स्थिताः दशापर्णाः अपि जलप्रवाहेण सह गताः। देवप्रयागनगरस्य बसस्थानकं प्रति आगमनार्थं यः मार्गः वर्तते तत्रापि क्षतिः जातः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।